हेलो बच्चों, क्या आप लोग क्लास 9th में हैं और ढूंढ रहे हैं कि प्रश्नमाला 1 कैसे सॉल्व करें? तो आप बिल्कुल सही वीडियो में हैं। अगर आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो प्रश्नमाला 1 की दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें देखिए, प्रश्नमाला 1 का पहला क्वेश्चन कहता है कि नीचे दिए गए कथनों में सत्य और असत्य कथनों की पहचान करें। तो आइए हम लोग करते हैं साथ में। देखिए, पहला क्वेश्चन कर रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो गया? सत्य हो गया। फिर दोबारा कर रहा है कि प्रत्येक भिन्न जो है एक परिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी? सत्य हो गया। फिर कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1, 2 और 3 है। इससे शुरू होती है और अंत तक जाती है। तो हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या में भी शुरुआत शून्य से होती है। तो ये प्राकृतिक संख्या भी आती है, इसीलिए यह क्वेश्चन भी सत्य है। देखिए, क्वेश्चन नंबर डी कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो क्या -3 एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए यह क्वेश्चन क्या है? असत्य है। देखिए, फिर कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या होती है। तो क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? क्या शून्य एक प्राकृतिक संख्या है? तो नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या की शुरुआत शून्य से होती है, जबकि प्राकृतिक संख्या की शुरुआत 1 से होती है। इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसीलिए यह क्वेश्चन भी क्या है जी? असत्य है। क्वेश्चन 1 का एफ देखते हैं। कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है? तो हम शुरुआत में ही बोले थे कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है, जबकि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी क्या है जी? असत्य है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कह रहा है कि परिमेय संख्या 2/3, -1/2, 0, 5/6 को बढ़ते हुए क्रम में लिखे। अब देखिए, बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा अंक, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बड़ा और सबसे बड़ा। तो देखिए, इसमें दिया है 2/3, -1/2, 0, 5/6। अब इसमें कैसे करेंगे? तो हमको लिखना है बढ़ते क्रम में। देखिए, बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले देखेंगे कि निगेटिव वाली संख्या है, तो निगेटिव वाली संख्या हमेशा सबसे छोटी होती है। तो देखिए, -1/2, इससे बड़ा कौन है? तो शून्य है। और इससे बड़ा, अब बात है 2/3 और 5/6 में। अब इन दोनों को कैसे करेंगे? तो दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, मतलब तिरछी तिरछा गुणा करेंगे। अगर करेंगे तो ये आएगा 12 और ये आएगा 15। 12-15 में कौन बड़ा है जी? तो 15। तो सबसे पहले 12 है, तो 12 किसका है? 2 का, इसलिए 2/3। उसके बाद 5/6। क्वेश्चन नंबर बी देखिए। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है कि परिमेय संख्या इतना को घटते क्रम में लिखें। घटते क्रम में हम लोग जानते हैं कि घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले बड़ी संख्या लेंगे, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद सबसे छोटी। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। दिया है 3/4, 4/3 और 5/2। देखिए, 3/4 जो है इसका अंश जो है हर से छोटा है, इसका मतलब ये 1 से कम ही है। लेकिन इसमें देखेंगे 4/3 जो है अंश बड़ा है किससे? हर से। इसमें भी देखेंगे कि अंश बहुत बड़ा है किससे? हर से। तो जिसका अंश छोटा होता है हर से, वो संख्याएं छोटी होती है, जबकि जिसका अंश बड़ा होता है हर से, वो संख्याएं बड़ी होती है। चलिए घटते क्रम में लिखते हैं। घटते क्रम, घटते क्रम में लिखने के लिए हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद उससे छोटी और उसके बाद सबसे छोटी संख्या। देखिए, सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो सबसे पहले 5/2 और 4/3 में देखेंगे। अगर तिरछी तिरछा गुणा करेंगे तो इसका आएगा 15 और इसका आएगा
8, सबसे बड़ी है 15, इसका मतलब 5/2 पहले लिखेंगे। उसका बाद 4/3 और उसके बाद लास्ट में आएगा 3/4। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। कह रहा है कि संख्या रेखा पर निम्नलिखित संख्याओं को प्रदर्शित करें। पहला संख्या है आपका 2/3। इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सीधी रेखा खींचेंगे। जब सीधी रेखा खींच लेंगे तो इसके दोनों तरफ क्या करेंगे, तीर का निशान दे देंगे। अब देखिए इसमें लेंगे 0, ये हो गया 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2/3 का दशमलव प्रसार कितना होगा जी, 0.66 होगा। अब देखिए 0.66 करने का मतलब है कि 0 और 1 के बीच में संख्या है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो परिमेय संख्या में दो चीजें होती है। एक होता है ये जिसको हम लोग कहते हैं अंश, और दूसरा होता है हर। अंश बताता है कि एक खंड में दूरी कितनी है, दूरी कितनी है, जबकि हर आपका बताता है कि एक खंड को कितने भागों में बांटना है। कितने भागों में बांटना है। ठीक है, देखिए अब 0 से 1 है, संख्या है 2/3, तो इसको बांटेंगे 3 खंडों में, 1 2। अब देखिए ये हो गया 1/3, ये हो गया 2/3। अब आपकी दूरी कितनी है, तो आपकी दूरी है 2/3, तो 0 से उठाएंगे और आएंगे 2/3 तक, और यहाँ पर आकर आपको क्या करना है, दर्शा देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है 7/4। 7/4 को कैसे दर्शाएंगे, तो इसके लिए भी सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचेंगे। जब सीधी रेखा खींच लेंगे तो इसको भी क्या करेंगे जी, यहाँ पर आ गया 0 1 और ये हो गया 2। अब देखिए 7/4 कहने का मतलब है 4 से ज्यादा है और 2 से, मतलब 4 से अगर भाग देंगे तो आएगा 1 से ज्यादा और 2 से कम। तो ऐसे 2 से कम, तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे कि देख लेंगे 0 से 2 के बीच में दूरी। अब देखिए नीचे का हम बताए कि क्या करता है कि बताता है कि कितने खंडों में बांटना है। ये हो गया 1 2 3 और 4, इसको भी बांटेंगे 1 2 3 और 4। अब देखिए ऊपर है 7, तो 0 से उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो अब ये इसको यहाँ से 0 से उठाएंगे और 7/4 तक कर देंगे। ये हो गया आपका 7/4। क्वेश्चन नंबर सी आप सब लोग बनाएंगे अपने मन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने हैं। ऐसे क्वेश्चनों को कैसे करना है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि दिया है संख्याएं बराबर, संख्याएं कौन कौन सा दिया जी, 1 और 2। अब देखिए दो संख्याएं, तो इनके बीच में पहली परिमेय संख्या होगी, पहली
परिमेय संख्या। हम जानते हैं कि पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं जी, तो दोनों संख्याओं का औसत ले लेते हैं। क्या करते हैं, औसत ले लेते हैं। तो 1 और प्लस 2/2 करेंगे आपका 3/2। दूसरी संख्या लिखने के लिए ऐसे ही करेंगे। दूसरी परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या लिखने के लिए 1 प्लस जो आंसर आएगा उसी में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे कितना आएगा जी, ऊपर ऊपर जोड़िएगा तो आएगा 2 + 3/2 गुणे 2 करेंगे 5/4। अब देखिए फिर लिखेंगे तीसरी परिमेय संख्या। इसमें 1 + 5/4 और /2 करेंगे। फिर करेंगे तो होगा 4 + 5 और /2 गुणे 2 करेंगे तो कितना होगा जी, 4 हो गया यहाँ पर, तो होगा 9/8। चलिए देखते हैं चौथी परिमेय संख्या। चौथी के लिए क्या करेंगे, तो आप देख रहे हैं कि संख्या क्या हो रही है, बड़ी हो रही है। तो इसमें करेंगे 3/2 और प्लस 2/2। ऐसे में क्या होगा, तो होगा 3 + 4/2 गुणे 2। तो इसको करेंगे तो होगा 7/4। फिर देखेंगे पांचवी परिमेय संख्या। पांचवी परिमेय संख्या को निकालने के लिए क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे 7/4 और प्लस 2/2 का औसत ले लेंगे। करेंगे तो कितना होगा जी, 7 + 4 दूनी 8 और बट्टा 4 गुणे 2 करेंगे तो होगा 15/8। तो ऐसे हम लोग को निकल गया 5 परिमेय संख्याएं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्याएं निकाले। दरवाजा बंद करो। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि 1/3 और 1/2 के बीच एक परिमेय संख्या और 2 परिमेय संख्या निकाले। पहला ये में कर रहा है कि लिखेंगे, चूंकि दिया है परिमेय संख्याएं बराबर 1/3 और 1/2। अब देखिए 2 परिमेय संख्याओं के बीच पहली परिमेय संख्या निकालेंगे। तो पहला परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का औसत ले लेंगे। 1/3 और प्लस 1/2 का औसत जब करेंगे तो आएगा कितना जी, 3 गुणे 2 और इधर आएगा 2 + 3/2 करेंगे कितना होगा, तो 5/6 × 2 आएगा 5/12। ये तो हो गया एक के लिए। फिर कह रहा है बी में 2 परिमेय संख्याएं निकाले। 2 परिमेय संख्या है तो पहली तो ये हो गया। दूसरा निकालने के लिए क्या करेंगे, तो अब जो औसत आएगा उसी को या तो पहले संख्या में जोड़ दीजिए या तो दूसरी में जोड़ दीजिए। तो आएगा 1/3 प्लस 5/12/2। अब इन दोनों का औसत निकाल लीजिए। आएगा यहाँ पर 12, इधर करेंगे तो 4 + 5 और नीचे आएगा कितना, 2। जब करेंगे तो होगा 9/12 गुणे 2। जो कटने वाला है काट दीजिए, 3 × 3 = 9 और 4 × 3 = 12 आएगा
3/8। ये आपका क्या हो गया, दूसरी परिमेय संख्या। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं निकाले। अब देखिए हम लोग पहला और दूसरा निकाल चुके हैं, 3 परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, तो इसको देखिए पहला क्वेश्चन के लिए हम लोग तो जान गए थे क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे, चूंकि दिया है 1/2 और 3/2 दो परिमेय संख्याएं हैं, दो परिमेय संख्या है। अब देखिए पहली परिमेय संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो इन दोनों का औसत लेंगे 1/2 प्लस 3/2/2 करेंगे तो आएगा 1 + 3 2 होगा 4/4, काट देंगे आएगा 1। जो भी आंसर आया उसको दूसरी में जोड़ देंगे, तो 1/2 और +1/2 करेंगे तो आएगा 1 + 1 × 2/2 × 2 करेंगे तो होगा 1 + 2/4। जब करेंगे तो इसका होगा 3/4। ये हो गया दूसरी। और तीसरी के लिए जो भी आंसर आया उसको जोड़ दो फिर से 1/2 और +3/4/2 करेंगे तो कितना होगा जी, इसका लसागु 4 और गुणे 2, इसका करेंगे तो होगा 2 बार में 2 + 3 × 1 करेंगे तो कितना होगा जी, 2 + 3/8 जोड़ेंगे तो 5/8। ये हो गया आपका 3 परिमेय संख्या है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्याएं लिखे। तो इसके लिए भी हम वही काम करेंगे जो बाकी के लिए कर रहे थे, इसमें भी दोनों को जोड़कर और दोनों का औसत निकाल देंगे। तो देखिए दिया है, लिखेंगे क्योंकि दिया है परिमेय संख्या क्रमशः -1/5 और -2/5। देखिए इनका औसत कैसे लेंगे, तो फिर इनको जोड़िए। तो पहला के लिए करेंगे तो -1/5 और प्लस -2/5। जब इनको करेंगे तो होगा आपका, इनका पहले लिखेंगे -1/5 फिर प्लस माइनस माइनस 2/5। अब देखिए जब इनका औसत लेंगे तो होगा ऊपर का 5 × 2 और ऊपर का 5 से लेंगे तो 5 और -1 और इसका हो जाएगा -2, होगा -3/10। फिर दूसरा के लिए करेंगे। अब -3/10 को या तो पहले वाले में जोड़ दीजिए या तो दूसरे वाले में। तो पहले वाले में जोड़ेंगे तो होगा -1/5 और -3/10 और /2। इसका जब लस्सा लेंगे तो आएगा 10 और गुणे 2। इससे करेंगे तो -1 × 2 और इसका -3, तो हो जाएगा आपका -2 -3 और बट्टा 10 × 2। तो इसका करेंगे कितना होगा जी, तो माइनस माइनस जुड़ता है तो इसलिए -5 और बट्टा 10 × 2। -5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा -1/4। बात करते हैं तीसरी के लिए, तो होगा आपका, अब जो भी आंसर आया उसको पहले वाले में जोड़ दीजिए। तो -1/5 और प्लस -1/4। जब इसको औसत लेंगे तो होगा -1/5 -1/4 और बट्टा 2 करेंगे तो कितना होगा जी, लसा हो जाएगा 20 और नीचे 2 है तो 2 से गुणा, तो -1 × 4 और -5 × 1
करेंगे तो कितना होगा -4 और -5 और बट्टा ये हो जाएगा आपका -40। तो इसका हो जाएगा कितना जी, -40 नहीं होगा, इसका हो जाएगा आपका 40। तो इसका हो जाएगा माइनस माइनस जुटेगा तो -9/40। तो ये हो गया -3/2, ये हो गया -1/4 और ये हो गया -9/40। देखिए आज का यहाँ लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो ये कह रहा है -1/2 और 1 के बीच 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपके लिए होमवर्क है, समझ लीजिए क्या है, तो होमवर्क है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को अपने दोस्तों को भेजिए। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।